it's day 21 of 30 days challenge. तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे को 5 बज गए थे सोते-सोते, तो फिर मैं अभी सुबह सो ही रही थी। तो बीच-बीच में काफ़ी ये था कि मेरे को उठा दिया जा रहा था, नींद खुल जा रही थी और काफ़ी शोर-वोर हो रहा था। फिर जैसे-तैसे मैं उठी हूँ फिर 2 बजे के बाद मतलब फिर मैं रीज़निंग के पज़ल्स बनाए थे प्री के। तो मैंने दवाई लगा रखी थी मुँह पे, इसीलिए फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था पार्ट। तो मैंने 4 से 5 रीज़निंग के पज़ल लगाए थे और आज मेरे को पज़ल बनाने में लिटरली 40 टू 45 मिनट्स लग गए हैं, जो कि मैं यूजुअली 30 मिनट में कर देती थी। तो आज वाले तो काफ़ी टाइम लग गया। आई डोंट नो कि मेरा दिमाग नहीं लग रहा था बनाने में या क्या प्रॉब्लम थी, बट आज के पज़ल्स काफ़ी ऊपर-ऊपर से जा रहे थे। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आज के पज़ल्स बनाने में। एंड देन आई स्टार्टेड विद एडिटोरियल, और जनरली मैं एडिटोरियल को स्टार्टिंग में ही रखती हूँ सो दैट कि इंग्लिश वाला पार्ट स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए। प्री के पज़ल से तो मेरा दिन शुरू होता ही है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me yet. एंड देन आई स्टार्टेड विद क्वांट्स। तो मैंने क्वांट्स की मेन सी क्लास स्टार्ट की एंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास वाज ऑलमोस्ट 2 आवर आई गेस। एंड देन क्वांट्स की जो क्लासेस होती हैं मेंस की या फिर प्री की भी जो मैंने क्लासेस ली हैं वो एकदम धागा खोल देने वाली होती है। इवन दो जो टॉपिक्स होते हैं क्वांट्स के वो काफ़ी बेसिक होते हैं, लाइक स्पीड, डिस्टेंस और यही मतलब नंबर सिस्टम वगैरह। ये काफ़ी बेसिक टॉपिक्स है जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़े होते हैं, बट जो इनका लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड अभी मेरी रिसेंट वीडियो में भी किसी ने पूछा था कि लाइक अगर आपके 10th-12th में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो वाई आर यू वीक इन क्वांट्स। तो ऐसा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है स्कूल लाइफ की क्वांट्स में और यहाँ बैंक में जो क्वांट्स हम पढ़ रहे हैं उसकी। तो एक बारी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि देयर इज़ मच डिफरेंस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर एक्सेलिंग इन योर स्कूल लाइफ देन ये आपका बाएं हाथ का खेल होगा। यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है और कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो वो मैटर करती है। जैसा कि मेरे साथ होता है प्री के चाहे पज़ल्स हो चाहे प्री के क्वेश्चंस हो, मेरे को वो आते होते हैं, बट जब वो मॉक चल रहा होता है ना तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, बिकॉज़ वो जब टाइमर ऐसे एक-एक करके एक-एक मिनट एक-एक सेकंड जा रहा होता है ना तो फिर वो एंग्जाइटी होने लगती है। उस टाइम मोमेंट पे सोच पाना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इज़ अ बिग थिंग, और आई बिलीव कि वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होगा जब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड और इतनी जल्दी स्पीड एक्सपेक्ट करना ये हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. एंड हेयर आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दोज TCS, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर दिखा दूँगी। एंड देन फिर इसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने इंग्लिश का मॉक देना स्टार्ट किया। तो इंग्लिश का जो मेरा मॉक था वो सेकंड वाला था। इससे पहले मैंने सेक्शनल वाला एक दे रखा था जिसमें मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 15 के आसपास आए थे। तो उस टाइमिंग पे ऐसा हुआ था कि काफ़ी जल्दबाजी में वो मॉक दिया था बिकॉज़ मेरे पास टाइम कम बच रहा था, बट दिस टाइम इट वाज लाइक कि मेरा टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया था। सो रिज़ल्ट आया एंड जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेरा सेकंड मॉक था। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये IBPS PO प्री का 2023 वाला सेक्शनल 2 था। वो मुझे ऊपर में जब मैंने फर्स्ट वाला दिया था तो मेरे को ऊपर यही 2023 वाला दिखा था, तो मैंने उस टाइमिंग पे यही वाला खोल दिया था। तो मैं उसके बाद फिर मैंने यही वाला कंटिन्यू रखा। वैसे मैं 2025 को टारगेट कर रही हूँ, तो अभी मैं बस प्रैक्टिस के लिए ये वाला लगा रही हूँ। इसका जो रिज़ल्ट था इट वाज बेटर देन द वन विच आई गेव अर्लियर। तो पिछले बार में मेरे 15 मार्क्स आए थे एंड दिस टाइम इट वाज 19.25।
मैंने अटैम्प्ट तो 28 किए थे एंड उसमें से दो ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने स्टूपिडिटी में गलत किया। लाइक क्वेश्चन आधा पढ़ के आंसर मार्क कर दिया। अगर मैं वो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती तो आई विल गेट टू नो कि हाँ ये वाला आंसर नहीं है, वो वाला आंसर है। एंड देन आरसी में मेरे 2 गलत हो गए थे 10 में से, एंड 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे और बाकी के जो 5 गलत हुए हैं, आरसी वाले 2 और बाकी के जो 3 हुए, मतलब 2 तो मेरी स्टूपिडिटी की वजह से गलत हुए, 2 आरसी के गलत हुए एंड 3 अलग से गलत हुए। तो ये तो चलो ठीक है, वो गलतियाँ हुई है जो मुझे सच में ही नहीं आती थी। वैसे मैंने इसमें कोशिश की थी कि मैं वो वाले अटैम्प्ट ना करूँ जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट स्टिल गलतियाँ हो गई। तो नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, तो 28 में से 7 तो ऐसे ही कटे और उसके नेगेटिव लगे हैं। एंड ये मॉक देने के बाद मैंने किया इसका एनालिसिस और उसके बाद फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वोकैब प्रोडिजी का रिवीजन किया और कुछ नए वाले जो रूल्स हैं उन्हें याद किया। एंड देन कॉलेज वाली पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैं ये सब वाइंड अप करके 2 बजे के आसपास सो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।